आज आपका लेक्चर है और ये हम पहले आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ रहे हैं। स्क्रीन में शेयर करता हूँ आपसे बिला ताखीर। आपने पढ़ा है कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फजीलत अता फरमाई, उनको इल्म दिया और इल्म देने के साथ साथ अल्लाह ने फरिश्तों से सजदा करवाया और उनको जन्नत में रिहाइश भी अता फरमाई और उनसे ये कहा कि वला तक़रबा हाज़िही शजरा फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, कि इस दरख्त के पास नहीं जाना तो वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। और इसको पिछले लेक्चर में बताया गया था कि ये सद्दे ज़राए, यानी कि गुनाह की तरफ जाने वाली जो चीज़ें हैं, अगर गुनाह हराम है तो वो चीज़ें भी बाज़ औक़ात हराम हो जाती हैं जो गुनाह की तरफ ले जाने वाली हो। इसको कहते हैं सद्दे ज़राए का कुलिया, कि उन तमाम ज़राए और रिसोर्सेज को बंद कर दिया जाए जो गुनाह की तरफ ले जाने वाली। हाँ जी, वाज़ेह होगी जी बात। जी सर। जी सर। अब आगे अल्लाह फरमाता है फ़अज़ल्लहुम शैतानु अन्हा, तो अज़ल्ला, अज़ल्ला अज़ल्ला का मतलब होता है फिसला देना। आप जानते हैं कि जब कोई जमीन गीली हो या फर्श गीला हो संगे मरमर का, मार्बल का, तो अक्सर उस पे पैर फिसल जाता है और पैर फिसलने के बाद फिजिकली क्या होता है जी? इंजरी होती है सर। हाँ, इंजरी होती है, या आदमी ना एक अपने आप को एम्बेरसमेंट फील करता है कि मैं गिर गया हूँ और लोग हंसते हैं और इस तरह। तो ये जल्ला, एक होता है जल्ला ज़ुआत से, उसका मतलब होता है गुमराह होना या गुमराह करना, जल्ला अजल्ला। और एक जल्ला अजल्ला होता है जा से, ये आप देख सकते हैं जा, तो इसका मतलब है फिसला देना। फिसलाने से मुराद है एक अकीदा है, एक असूल है, एक ज़ाब्ता है। तो फ़अज़ल्लहुम शैतान, तो शैतान ने उन दोनों को, अच्छा हुमा के लफ्ज से ये वाज़ेह होता है, हुमा के लफ्ज से ये वाज़ेह होता है। तो फाजल्लाहुम शैतान, इससे एक रात ये हुआ, हुमा की जमीन होती दोनों के लिए, तो हमारे यहाँ जो मारूफ है कि औरत ने बहकाया था आदम अलैहिस्सलाम को, तो इस लफ्ज से उसका रद्द हो गया है हुमा से, कि ये नहीं कि हवा को ही बहकाया या हवा ने बहकाया है आदम अलैहिस्सलाम को। जहाँ हमारे यहाँ जो औरतों को दान करने वाले लोग हैं बगैर वजह के, और औरतों पर उंगलियां उठाने वाले लोग हैं, वो कहते हैं जी हवा ने आदम अलैहिस्सलाम को बहकाया। तो ऐसी बात नहीं, हुमात मतलब ये कि दोनों मौजूद हैं, तो शैतान ने दोनों को फिसला दिया, अनहा उससे, यानी उस जन्नत से फिसला दिया। इस फिसलाने का जो पूरा वाकया है वो आप सूरह आराफ में पढ़ सकते हैं, वहां पर अल्लाह ताला ने पूरा वाकया बयान किया है। वो आयत में पढ़ देता हूँ, आयत नंबर 20, सूरह आराफ की आयत नंबर 20 है, फवस्वस लहुम शैतानु लियुब्दिया लहुमा मा वुरिया अन्हुमा मिन सौआतिहिमा वक़ाल मा नहाकुमा रब्बुकुमा अन हाज़िहि शजरा इल्ला अन तकूना मलकैनि औ तकूना मिनल खालिदीन वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन। अच्छा, यहाँ पर एक तो ये गलतफहमी दूर होगी कि औरत वाला काम नहीं है। समझ आ गई जी? जी सर। जी सर। यानी कि औरतों को बिला वजह मतलब इल्जाम देना तो वो ठीक नहीं है। आप तो अब दोनों बैठे हुए हैं, शैतान ने उनको वसवसा डाला है। अच्छा, दूसरा इसके अंदर ये मसला बनता है कि वसवसे का मतलब होता है किसी, चूंकि सूरह आराफ के अंदर वो लफ्ज मौजूद है फवसवसा। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, जब आपके दिल में वसवसा आता है तो शैतान आपको नजर आता है उस वक्त? नो सर। नो नो सर। सर। आपके कमरे में होता है वो? हाँ जी। सर अपेरेंटली तो नहीं होता, लेकिन वैसे तो मौजूद ही होता है ना, बिकॉज हमारे दिमाग में तो वही इन्वर्ट कर रहा होता है चीजें। नहीं, वो तो होता है लेकिन वो अपना दूर से वसवसा नहीं डाल सकता। बिल्कुल सर, डाल सकता है। हाँ, बस ये असल में ना हमारे पास लोग उलझन का शिकार हुए हैं। वो ये है कि शैतान को जन्नत में इजाजत नहीं थी जाने की, तो फिर वो कैसे चला गया जन्नत में? तो लिहाजा ये बात ज़हन में रखिए, शैतान जन्नत में दाखिल ही नहीं हुआ। अगर कोई आदमी आपसे ना इस बारे में गुफ्तगू करे तो आप उससे ये सवाल करें कि शैतान के जन्नत में दाखिले की दलील क्या है। यानी शैतान जन्नत में दाखिल हुआ, उसके दाखिले की दलील तो वही देगा ना जो कहता है शैतान जन्नत में दाखिल हुआ है। और दूसरे नंबर पर यह है कि लोगों ने फिर कहानियां बनाई इसराइलियात से, उनको समझ नहीं है इस बात की। इसराइलियात से उन्होंने ये कहानियां निकाली, वो सांप की शक्ल में दाखिल हुआ है या किसी और शक्ल में दाखिल हुआ है। ये चीज है ना सारी,
हदीस रसूल से दूरी की वजह से पैदा होती है। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस के मुताबिक आदमी जो है, शैतान जो है ना, वो दूर खड़ा होकर भी इंसान पे असरअंदाज होता है, और वो खून की गर्दिश में बाज़ औक़ात सरायत कर जाता है। उसका वसवसा जो है वो इस तरह इंसान को बहका देता है। अच्छा, इस तरह आप जानते हैं असरअंदाज होने के लिहाज से इस वक्त आप साइंटिफिक दौर में हैं, तो आप सबसे आसानी के साथ समझ सकते हैं इस चीज को। आप ये बताइए, जब आप कोई ड्रामा या फिल्म देखते हैं, तो ड्रामा और फिल्म देखते हुए आपने गौर किया है कि आप एक्टर और एक्ट्रेसेस के अल्फाज, डायलॉग्स के आप रो पड़ते हैं या आपको रोना आ जाता है? हाँ जी। बिल्कुल सर। कुरान पाक उस तरह हमें याद नहीं होता जिस तरह ये सॉन्ग्स और इनके डायलॉग हमारे जहन के अंदर खुद ब खुद बिल्टन यानी कि ऐड हो जाते हैं। जी, दूसरी बाकी क्लास वाले बताएं जी। सर एग्जैक्टली सर, ऐसा ही है बिल्कुल। अच्छा, अब सवाल ये बनता है कि वो जो एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं वो कमरे में मौजूद होते हैं? नो सर। नहीं सर। कि देखे ना, फिजिकली कमरे में मौजूद नहीं है, वो कहीं और उन्होंने शूटिंग की है, कहीं और उसकी डबिंग हुई है, कहीं और उसकी एडिटिंग हुई है, कहीं और उसको काटा गया है, छांटा गया है, उसके बाद उसको बीच में एड्स वगैरह लगा के उसको ना रिले किया गया है, आप तक पहुंचाया गया। इसके बावजूद आप मुतासर हो रहे हैं, तो शैतान तो उसे बहुत ऊंची चीज है। इसलिए इसका मतलब है शैतान जन्नत में दाखिल ही नहीं हुआ, ना हमें ये जरूरत है। अच्छा, दूसरे नंबर पर ये है, एक और चीज वो ये है कि जी आदम अलैहिस्सलाम तो मलाइका के मसजूद थे, उनके ज़हन में ये के ख्याल कैसे आया फरिश्ता ही उसके हम पल्ला होने का? ये भी चीज मौजूद है। क्योंकि शैतान ने ना धोखा भला किस तरह दे दिया उनको कि आदम अलैहिस्सलाम को, हवा को, यानी कि इस बात का बिल्कुल उनके ज़हन में भी नहीं थी कि कोई आदमी या कोई चीज जो है वो अल्लाह ताला की कसम देकर धोखा दे सकती है, क्योंकि उसने धोखा दिया है, कसम खा गया अल्लाह ताला की। वक़ासमहुमा, सूरह आराफ के अल्फाज हैं, सूरह आराफ आयत नंबर 21 के, वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, के कस्में उठाकर। और इसलिए आपको पता है कि कस्में उठाकर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सौदा बेचने से मना फरमाया है या नहीं जी? मना। मना फरमाया। उसकी वजह यह है कि कसम से ना आदमी कसम के धोखे में आ जाता है कि यार ये अल्लाह का नाम लेके तो कसम नहीं दे, झूठ नहीं बोल सकता। तो बहरहाल झूठ तो वो बोल ही सकता है। तो लिहाजा शैतान ने उनको कस्में दिलाई, और कस्में दिलाने के बाद उसने कहा जी कि या तो तुम फरिश्ते बन जाओगे, या तुम हमेशा के लिए यहाँ जन्नत में रहोगे, हमेशा की जिंदगी तुम्हें मिल जाएगी। और चूंकि साथ वो कस्में खा रहा है, इस हवाले से वो जो उसका नाम है ना, गुरूर, गुरूर है, धोखा है, तो धोखा उसने दे दिया, और धोखा देने में वो कामयाब हो गया। तो अब नतीजा क्या निकला? फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फी, उसने निकलवा दिया उन दोनों को उस चीज में से जिसमें वो दोनों थे। यानी कि आदम अलैहिस्सलाम और हवा जहां पर मौजूद थे, तो वहां उनको उस जगह से निकलवा दिया। इसी को कहते हैं हुबूत आदम। हुबूत का मतलब होता है डिसेंड कर जाना, ऊंची जगह से नीची जगह पे आ जाना, ठीक है जी। तो अब ये शैतान का वसवसा था, और शैतान ने वसवसा डाल के आदम अलैहिस्सलाम को और उनकी बीवी हव्वा को वहां से जन्नत से निकलवा दिया। और धोखा देने के लिए उसने कस्में कस्में इस्तेमाल की हैं, और लालच इस्तेमाल किया है, और उनको वहां से निकलवाने के लिए पूरी कोशिश की है, और उन्हें धोखा देने की कोशिश की है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ये सारी सर बात हुई, और इसका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरह राफ में भी किया है, और सूरह तौहा के अंदर भी किया है, नंबर 171 80, वहां भी आप पढ़ सकते हैं। और फरमाया वकुल्ना भी तो, अब तुम ना नीचे उतर जाओ, यही भी तो उतर जाओ, और बाजुकुम लिबास ना दो। जी, क्वेश्चन बताइए जी। सर वो क्वेश्चन ये है कि आप कह रहे हैं वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं था, तो वो उसने कस्में खाई हैं, तो वो फिर फिजिकली प्रेजेंट ही हुआ ना। आवाज नहीं आ रही तो आपकी। सर आप कह रहे हैं कि शैतान फिजिकली प्रेजेंट नहीं था, उसने वसवसा डाला था, तो उसने कसम भी खाई थी, तो वो तो फिर फिजिकली प्रेजेंट था। नहीं, कसम खाना जो है, जो आपके ज़हन में फिर बात वही आ गई ना, वसवसा कासम हुमा, उसने कसम खाई है, तो वसवसा के अंदर ही कसम मौजूद है ना। वसवसा दूर से डाल रहा है, वसवसा दूर से डालते हुए उसके ज़हन में ये भी है, कसमें भी दे रहा है वो। इसमें कासम हुमा से उनका फिजिकल प्रेजेंट होना किस तरह साबित होता है, ये बताएगा।
चलो तो वसवसा तो ये होता है ना कि आपको वो ख्याल डालना। कसम खाना तो वो कोई ना कोई ऐसी कसम खाएगा ना कि मतलब वो बोल रहा है या कोई सामने है तो वो कसम खा रहा है। आप जरा वसवसे पे गौर करें, जब आदमी के ज़हन में वसवसा आता है तो उसके वसवसे जरा ज़हन में लाए, वसवसे के अंदर पॉजिटिव चीजें डालता है शैतान, की नहीं डालता? ये करो तो ये हो जाएगा, ये करो तो ये हो जाएगा, डालता है कि नहीं, ये बताएं। डालता है। हम्म। जी जी डालता है। आप जरा गौर करें ना किसी ऐसे वसवसे पर जो आपको आया हो कभी, तो सावधान है, शैतान जो है वो पीछे से वसवसे देगा ना, वो जो तस्मिया चीजें, तस्मिया चीजों के अंदर ये भी होता है कि ऐसा जरूर हो जाएगा और ऐसा लाजमी हो जाएगा। और इसी से आप जो ख्वाब है, ख्वाब को भी आप देख सकते हैं ना इस तनाजुर में, अगर आपको समझ आ जाए इस चीज की कि ख्वाब के अंदर भी कई चीजें आपके साथ फिजिकल प्रेजेंट नहीं होती, आपको मार पड़ रही होती है, आपको तकलीफ हो रही होती है, लेकिन जब आप उठते हैं तो आपको कोई यानी कि इस तरह की चीज नहीं होती, कोई आपको निशान नजर नहीं आता, हालांकि वहां आपको मार पड़ती है या आपको प्रेजेंट चीज मिलती है। इसका मतलब है शैतान की जो कस्में खाने वाला मामला जो सूरह अराफ में जिक्र हुआ है वो उसके वसवसे के अंदर ही शामिल है, यानी कि दूर से वसवसा डाल रहा है। अच्छा, दूसरे नंबर पे आपने जो सवाल किया ना, ये आपका सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें समझने की जरूरत है कि इसको क्यास क्यास करें ना आप। क्यास ये है कि आप शैतान को बशर समझते हैं कि जिन समझते हैं। हाँ जी। जिन समझते हैं। हाँ, तो आप तो शक्ल अपनी तब्दील नहीं कर सकते ना, वो तो है तब्दील कर सकता है भी तब्दील कर सकता है, और उसका वसवसा जो है वो सरायत कर सकता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये देखिए शैतान अपनी शक्ल बदल सकता है, शैतान वसवसे को दूर से इस तरह दाखिल कर सकता है। अच्छा, एक बात ये ज़हन में रख लें क्योंकि बात लंबी हो जानी है। दूसरे नंबर पर ये है, शैतान जो है ना वो डिफरेंट किस्म के हैं, और उनमें से एक खास शैतान जिसको क़यामत तक के लिए अल्लाह ने मोहलत दी है वो है इबलीस। ये भी आपको मालूम है, जब रमजान का महीना आता है तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सरकश शयातीन जकड़ दिए जाते हैं, तो इब्लीस को तो अल्लाह ने खुद मोहलत दी हुई है। उसको अल्लाह ताला, उसने कहा था अल्लाह ताला से कि मुझे मोहलत दे दे इला यौम युबअसून, तो अल्लाह फरमाता है कि इन्नकल मिनल मुनज़रीन, ठीक है मैं तुझे मोहलत देता हूँ। तो इसका मतलब है, एक बात ये भी वाज़ेह होगी, वो जो रमजान के महीने में गुनाह होते हैं ना वो भी इसी वजह से होता है कि इब्लीस तो कैद की है, इसलिए हम लोग रमजान के अंदर भी कम तोड़ते हैं, सगीरा दोजी करते हैं। वो उसके वही वसाविस है जो हमारे ज़हन में वो डालता रहता है। और वो साविस के अंदर ये बात भी शामिल है कि वो कस्में दिलवाता है, वो आपको सबक भाग दिखाता है, वो आपको नेगेटिव चीजों को पॉजिटिव चीजें बना के बयान करता है। सूरह निसा आप पढ़ ले, सूरह आराफ पढ़ ले, तो सूरह आराफ के अंदर भी वो सारा जिक्र मौजूद है कि वो किस तरह अल्लाह फरमाता है ना कि वो इधर दाएं से आता है, बाएं से आता है, और फिर वो लोगों को अल्लाह ताला से दूर करने की खातिर फिर वो ये भी एक काम करता है कि फाले वही खल्क अल्लाह को, अल्लाह ताला की ना जो खलकत है, जो अल्लाह ताला ने जिस चीज को जिसके लिए पैदा किया है उसके मकसद से उड़ा के दूसरे मकसद की ओर ले जाता है। तो ये सारे शैतान की वसाविस है, और कसम भी उसके अंदर ही मौजूद है। वाज़ेह हो गई जी। जी सर। अच्छा, जो एक और इल्मी सवाल में जवाब दे दूं वो ये कि कासमा हुमा, एक चीज होती है जब फिजिकल कोई चीज प्रेजेंट हो ना, फिजिकल चीज, मैंने तो आपको ड्रामे फिल्म की एग्जांपल भी दी है। तो फिजिकल चीजों की जब आपको अकीदे की बात सुननी हो तो अकीदे के लिए जरूरी होती है कि आयत वाजे हो, इशारा ना हो, उसके अंदर वजाहत वजाहत मौजूद हो। जिसे कहते हैं इबारत और नस, नस की इबारत मौजूद हो, कैसा हुआ, तो शैतान के जन्नत में दाखिले की कोई दलील है ही नहीं, ये याद रखें। शैतान के जन्नत में दाखिले की कोई दलील नहीं है। आदम अलैहिस्सलाम के दाखिले की, उनकी बीवी के दाखिले की दलील तो यहाँ नजर आ रही है, आपकी वहां दाखिल हुए हैं, तो ये भी दलील नजर आ रही है कि अल्लाह ने उनको फरमाया कि उन दोनों को वहां से निकाल दिया, तो शैतान के जन्नत में दाखिले की कोई दलील नहीं। ठीक है जी। जी सर। सर, रमजान के अंदर जो बड़े वाला इब्लीस है वो उसको बंद नहीं करते अल्लाह ताला, वो नहीं तो ओपन ही इसलिए होता है। बात नहीं हो, बात तो उसने मोहलत ली हो ना क्यामत वाले दिन के लिए। आप अच्छा, समझ आए? इसीलिए हमसे समटाइम्स यानी कि हम हाँ नमाज जी। वगैरह भी अगर पढ़ रहे हो तो फिर भी यानी कि डिस्ट्रैक्ट जी हो जी जाते हैं। बिल्कुल ठीक ऐसे है ही, सर, देखे ना, जज़ाकल्लाह। देखे ना वो शैतान ये हमें भी बचपन में ये ज़हन में आती थी बात, लेकिन बाद पता चला कि शैतान जो बड़ा शैतान हो तो उसको तो इजाजत है ना क्यामत तक के लिए, उसको अल्लाह ने मोहलत दे दी है। अब वो जो उसका नेटवर्क है वो टूट जाता है, यानी कि जो उसके छोटे शयातीन है उसमें इफरीत भी है, उसमें करीन भी है, उसमें वो जो है ना खिंजर भी है जो नमाज में तंग करता है, तो असल में नेटवर्क टूट जाता है, फिर शैतान अकेला ही लगा लुगा रहता है। उस शैतान का नाम इबलीस है। जो शैतान बड़ा है, जो कयामत वाले दिन कहेगा कि ला तलूमूनी वलूमू अनफुसकुम, कि मुझे बुरा भला ना कहो, अपने आप को बुरा करो, वो शैतान इब्लीस है। वाज़ेह हो गया जी। जी सर। जी सर। चले,
आप फरमाया वकुल्ला भी तो बाज़ुकुम लिबासिन, तो हमने कहा नीचे उतर जाओ, तुम में से बाज बाज के दुश्मन है। बाज बाज के दुश्मन से मुराद है कि आदम अलैहिस्सलाम और इबलीस, उनकी औलाद एक दूसरे के दुश्मन है। आदम अलैहिस्सलाम के बेटे, आदम अलैहिस्सलाम की बेटियां वो चाहती है कि जन्नत में चली जाएं, कि चले जाएं, और इबलीस की जो जुर्रियत है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है काना मिनल जिन्नी फफसका अन अमरि रब्बिही। सूरह कहफ में फरमाया, सूरह कहफ के आयत नंबर 50 आप पढ़ सकते हैं। इस तरह सूरह यासीन में अलमा हदीलैकुम या बनी आदम अल्लाह ताबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन व अनीबुदूनी हाज़ा सिरातुल मुस्तकीम। अब ये ना दुश्मनी है कि जिस तरह कोई भी चीज आपको तंग करती है, आपका रास्ता रोकती है, आपको मंजिल पे नहीं पहुंचने देती, तो अब ये शैतान की दुश्मनी ये है कि उसने आपको जन्नत में जाने नहीं देना। तो लिहाजा शैतान जो उसके तरीके कार है, एक तो खलकत को तब्दील करना, सबज बाग दिखाना, इसलाह को फसाद, फसाद को इसलाह करार देना, बेहयाई को हया बना के पेश करना, हया को कहना कि आप बहुत कंजर्वेटिव है, ये पुरानी बातें आप कर रहे हैं, ये है वो है। तो तरक्की के नाम पर, कभी किसी नाम पर, कभी रोशन ख्याली के नाम पर, कभी कॉन्फिडेंस के नाम पर, कभी एंटरटेनमेंट के नाम पर कई कई चीजें खुलवा देना, ये सारी चीजें ना उसके अंदर शामिल है। तो फरमाया कि ये अपना तुम बाज के दुश्मन है। वालकुम फिल अर्ज़ि मुस्तकरुन, और तुम्हारे लिए जमीन में मुस्तकर, मुस्तकर का मतलब होता है इस्तिकरार से निकला ही लफ्ज, करार पकड़ना, यानी कि जमीन में आपने स्टे करना है। वह मताउन, और फायदा उठाना है। मता कहते हैं सामान को, और सामान किसी तरह का भी हो आप उससे फायदा उठाते हैं। क्यों जी, ठीक है कि नहीं जी? जी सर। जी सर। यानी कि आपने एक जगह रहना है तो अल्लाह ताला ने आपको करारगाह दे दी। और अमन जाल अल अर्जा करारन, करारगाह में ये चीज भी शामिल है कि अल्लाह ताला ने जमीन को, हालांकि उसके नीचे बहुत सारी एनर्जी मौजूद है, गैसेस मौजूद हैं, और अर्थक्वेक भी वहीं से पैदा होते हैं, आपको पता है सारी ये साइंटिफिक अप्रोच आप जानते हैं, मेंटल है, कोर है, क्रस्ट है, और जमीन का जो कोर है, जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है, वहां पर बहुत सारी एनर्जी है, वहां से पेट्रोल निकलता है, बल्कि पेट्रोल तो एक छोटी चीज, उसकी ट्रेसेस निकलती है 24-25 के करीब, और उसमें से गैस निकलती है। उसके अंदर ही आपको पता है सारी मेटल्स के जखायर हैं, फास्फोरस होगी, सोडियम होगी, सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सारी चीजें, हीरे जवाहरात वहां से निकलते हैं। अब ये जमीन में आप, और जमीन को अल्लाह ने करार का बना दी, हिलती नहीं है। तो अल्लाह ने सूरह नबा में फरमाया कि हमने जो जिबाल है उनको क्या बना दिया, वल जिबाल औतादा, हमने उनको ना पिनों की तरह लगा दिया जमीन के ऊपर, कि कागज जिस तरह पिनों को लगाया जाता है, थंब पिन को, कागज ना उड़े, इस तरह अल्लाह ताला ने पिंस के तौर पर पहाड़ों को लगा दिया कि जमीन हिले ना। अब हिले तो आप रह ही नहीं सकते जमीन के ऊपर। तो फरमाया जमीन में आपकी करारगाह है, वह मताउन, और फायदा इलाहीन, लेकिन ये शर्त है कि एक मुद्दत तक, ये एक मुद्दत है उसके तक फायदा है, वरना बाद वाला काम कोई नहीं है, हमेशा के लिए आप वहां नहीं रह सकते। ठीक है जी। अल्लाह अकबर। आगे फरमाया फतलक का, तो आदम अलैहिस्सलाम ने सीखे, तलक का सीख लिए, मिन रबी, अपने रब से। अब अपने रब से कलिमात, इन कलिमात सीखे। अब कलिमात जो सीखे हैं वो कौन से कलिमात हैं? तो अल्लाह ताला ने ना वो कलिमात का जिक्र सूरह अराफ में कर दिया, सूरह अराफ की आयत नंबर 23। ठीक है जी। आदम अलैहिस्सलाम परेशान हुए, गलती हो गई, फआसा आदम रब्बहू फगवा, ये सूरह कहफ के अंदर मौजूद है। अच्छा, अब गलती हो गई है, बस जो भी है, तो आदम अलैहिस्सलाम गलती पड़े नहीं, बल्कि उन्होंने फौरन अल्लाह ताला से दुआ मांगी। अल्लाह ताला ने वो दुआ आदम अलैहिस्सलाम को खुद सिखाई, क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो आगे जिक्र करते हैं आप नहीं, रहीम, तो रहीम का मतलब ये है कि अल्लाह ताला रहम करे, और अगर आदमी को पता नहीं है कि कैसे काम करना है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको काम का तरीका बताए। तो आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खुद कलिमात सिखा दी, और क्या कलिमात थे वो सूरह आराफ में मौजूद है। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ये दुआ आपको भी याद होगी, याद है जी? जी सर। नहीं सर। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। गुनाह हो जाए, गलती हो जाए, तो ये सबसे बेहतरीन दुआ है, रब्बना ज़लमना, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद सिखाई है आदम अलैहिस्सलाम। ठीक है जी। अच्छा, हमारे यहाँ ये एक रवायत मशहूर है, वो भी है रवायत, उसका भी आप यानी कि उसको समझना चाहिए। वो मुस्तदरक हाकिम में मौजूद है, कि वो रवायत इस तरह है कि आदम अलैहिस्सलाम ने अर्श पर देखा आप अलैहिस्सलाम का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, तो उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के वसीले से दुआ मांगी, तो उनकी तौबा कबूल हुई।
لیکن یہ جو واقعہ ہے یہ سندن اور متنن ثابت ہی نہیں ہے، یعنی کہ یہ روایت موضوعات میں سے ہے جو خود گھڑی گئی ہے، اور گھڑنے کی وجہ وہی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ نبیوں کو بعض نبیوں پہ فضیلت دینا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بغیر وجہ کے کسی دوسرے پہ فضیلت دینا، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں نا دل کا رسول فضلنا بعضهم علی بعض یہ بھی فرمایا، اور وہ جو سورہ بقرہ کی ہے لا نفرق بین احد من رسلی، ہم کسی رسول کو کسی دوسرے رسول سے تفریق نہیں کرتے کہ وہ اس طرح ہے اور وہ اس طرح ہے، سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو خصوصیت عطا فرمائی ہے تو اس کی خصوصیت ہے، اور کچھ خصوصیات محمد رسول اللہ کو عطا فرمائی ہے، لیکن ہم نبیوں کے درمیان مقابلے کرنے اور نبیوں کے درمیان میں کمپیریزن کرنا اور جھوٹی روایات پیدا کر کے بنا کے ایک نبی کو دوسرے نبی پہ فضیلت دینا، تو بتائیے درست کام ہے؟ بالکل بھی نہیں، اور آج کل تو سر بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ یہ ہو رہا ہے۔ جی جی، یعنی کہ ہم دیکھیں نا، اصل میں ہم اپنا مذاق خود اڑواتے ہیں کہ ایک فضیلت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ثابت ہی نہیں ہے، تو ہم جب لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور کل کو پتہ چلتا ہے کہ وہ فضیلت ثابت ہی نہیں ہے، تو پھر مسلمانوں کو نہیں بلکہ اسلام کو سمجھتے ہیں کہ اسلام بھی اس طرح کی ہے جس طرح کرسچینٹی اور جوڈائزم ہے۔ ہمارے سامنے قرآن و سنت موجود ہے۔ اچھا، دوسرے نمبر پر آپ یہ ذرا دیکھیے ٹیکنیکلی بھی کہ مستدرک حاکم کے جو راوی ہے، یعنی کہ کتاب لکھنے والے امام حاکم رحمہ اللہ، انہوں نے خود اس کے جو راوی ہے نا عبد الرحمان بن زید بن اسلم، تو عبد الرحمان بن زید بن اسلم کے بارے میں وہ خود کہا ہے کہ وہ اپنے باپ سے موضوع روایات بیان کرتا ہے، تو موضوع روایات کو عقیدے کے اندر جگہ دینا، پھر اسے عقیدے ثابت کرنا اور یہ ثابت کرنا کہ جی کسی کا وسیلہ ڈالا جائے تو اللہ قبول کرتا ہے، حالانکہ پورے قرآن مجید میں پورا قرآن آپ پڑھ لیں الحمد سے لے کر والناس تک، تو آپ کو پورے قرآن مجید میں کوئی کسی شخصیت کا وسیلہ نظر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، دوسرے نمبر پر آپ یہ بتائیے، ایک آپ سے چھوٹا سا سوال ہے، وہ یہ ہے کہ آؤٹ آف ٹو تھنگس زیادہ امپورٹنٹ چیز کو آپ جگہ دیتے ہیں نا، کیا خیال ہے جی؟ جی سر۔ مثال کے طور پر آپ کا کوئی شادی کا فنکشن ہے تو آپ زیادہ امپورٹنٹ لوگوں کو بلائیں گے نا پہلے، کہ لیس امپورٹنٹ کو بلائیں گے؟ جی مور سر۔ بولے جی۔ جی سر، جی مور سر، امپورٹنٹ۔ امپورٹنٹ کو۔ اچھا، یہاں میں ایک بات واضح ہے کہ لیسر امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ تو آدمی کو لیسر امپورٹنٹ لگتی ہے نا کہ تو گناہ ہوگی تو معافی مانگ رہی ہے، یہ لیسر امپورٹنٹ ہے، اور زیادہ امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ واقعی اللہ ذکر کرتا ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کے وسیلے سے دعا مانگی، وہ زیادہ امپورٹنٹ بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ بتائیں۔ جی سر۔ بالکل سر۔ دیکھیں پھر سمجھے، اللہ تعالیٰ آدمی گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے معافی مانگو جی، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، یہ تو ایک لیس امپورٹنٹ چیز ہے ایک لحاظ سے کہ ہر ایک کو پتا ہے کیا گیا ہے، چھوٹے کو پتا ہے، بڑے کو پتا ہے، سب کو پتا ہے۔ زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ اس اللہ نے، جس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سلیمان کا ذکر کیا علیہ السلام، ان کے وہ معجزات کا ذکر کیا، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر کیا، تو یہ بنتا یہی تھا زیادہ امپورٹنٹ کہ اللہ تعالیٰ یہاں اس جگہ ذکر کرتا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کے وسیلے سے انہوں نے دعا مانگی تو قبول کر لی، اللہ نے اس کا ذکر قرآن پہ کیوں نہیں کیا؟ ہاں جی۔ سر کیونکہ وہ جی نہیں ہے اس طرح کی بات امپورٹنٹ، آپ ڈائریکٹ معافی مانگ سکتے ہاں ہیں۔ جی، بات وہی ہے کہ چیز ثابت ہی نہیں ہے۔ جی عثمان ارشاد صاحب۔ سر جی، کسی سے دعا کروانے کے بارے میں کیا حکم ہے شریعت کا؟ مطلب اکثر لوگ پیروں فقیروں سے یا دعا کرواتے ہیں یا اس طرح دعا کروانے کا؟ اچھا دیکھیے، اصل مسئلہ اصل مسئلہ یہ ہے کیونکہ بات کہیں اور نکل جائے گی، بہرحال اصل مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں، آپ پہلے وسیلے کو سمجھیں، آپ کا ایک مقصد ہوتا ہے، اس کا ذریعہ ہوتا ہے، یہ ذرا سمجھ لیں، مقصد اور ذریعہ۔ مقصد کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا آبجیکٹو کیا ہے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، اور ذریعہ کا مطلب ہے آپ اس ذریعے کو کس ذریعے سے وہ مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کا مقصد ہے گاڑی لینا، تو گاڑی لینے کا مقصد آپ ذہن میں بٹھا لیتے ہیں اور اس کے لیے چوری اور ڈکیتی کرتے ہیں، تو بتائیے درست ہے؟ نو جی، سر۔ نہیں سر۔ سمجھ آ رہی ہے جی کلاس کو؟ جی سر۔ اچھا، جی سر، آ رہی ہے۔ جی سر۔ آپ اپنے کمرے کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ کا مقصد ہے، اس کے لیے آپ فریج کو کھولیں گے یا اے سی کو آن کریں گے؟ اے سی کو آن کریں گے سر۔ اے فریج کو سی کیوں نہیں آن کریں؟ کریں گے سر۔ فریج کو کیوں نہیں آن کریں گے؟ وہ بھی تو ٹھنڈا کرتی ہے نا۔ وہ سر بہت ایکسٹریم ہو جائے گا، مطلب وہ مطلب ایکسٹریم ٹھنڈک کے لیے ہوتی ہے شاید۔ نہیں، سر فریج اس کام نہیں بنا۔ کمرہ ٹھنڈا کر دے گی وہ، یہ پوچھا جا رہا ہے۔
سر وہ تو نو نہیں سر، سر چیزوں کو ٹھنڈا کرتی ہے. وہ تو فریج کی چیزوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے نا، نہ کہ وہ جی کمرہ ٹھنڈے کرنے کے اچھا، لیے. اسلام میں نا دونوں چیزیں درست ہونی چاہیے، مقصد بھی درست ہونا چاہیے، ذریعہ بھی درست ہونا چاہیے، ذہن میں رکھ لیں، مقصد بھی درست. مثلا اللہ نہ کرے ایک آدمی شراب پینا چاہتا ہے، اس کا مقصد ہے شراب پینا، اس کے لیے وہ اپنی جائز کمائی سے بوتل لے آئے تو ٹھیک ہوگا؟ نہیں سر، نہیں ٹھیک نہیں ہوگا سر، سر. بالکل بھی نہیں. اسلام کے اندر یاد رکھیے مقصد کا پاکیزہ ہونا بھی ضروری ہے، ذریعے کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے جی. اچھا، اب یہ بات، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے، تو آپ کا اللہ تعالیٰ سے براہ راست تعلق ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو گناہوں کے باوجود فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. ایک لفظ یہ فرمایا. اچھا، دوسرے نمبر پر یہ سب سے پہلی بات یہ فرمائی کہ تمہارا میرا ڈائریکٹ تعلق ہے، ٹھیک ہے جی. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اچھا، رب ہوتا ہی وہ جس کا بندے سے ڈائریکٹ تعلق ہو اور جس سے بندہ اپنی ہر بات شیئر کر سکے بغیر کسی شرم کے، بغیر کسی لحاظ کے اور بغیر کسی چیز کے. کیا خیال ہے؟ وہی رب ہو سکتا ہے نا، right؟ جی ایگزیکٹلی سر، بالکل. آپ دیکھیں، میں آپ سے کوئی اپنی ذاتی بات شیئر کرنا چاہوں نا تو میں 100 بار سوچوں گا اور جھجک جاؤں گا کہ میں یہ بات نہیں، میں نہیں بات اس کو کریں، مجھے شرم آئے گی. ایگری کرتے جی آپ؟ جی جی سر، سر. بالکل. اور خاص طور پر میں جی سر. اپنا گناہ آپ سے شیئر نہیں کروں گا. میں اپنا گناہ اکیلے بیٹھ کے نا، یا میں اللہ سے فوراً شیئر کر دوں، کیونکہ اللہ نے دیکھا ہوا وہ گناہ اور آپ نے وہ گناہ نہیں دیکھا ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ وہ گناہ دیکھا ہوا ہے اور اس نے مجھے مہلت دی ہے، تو میں اللہ سے فوراً اپنے گناہ کو ڈسکس کر دوں گا. یا اللہ میں کیتا ہے، تو مجھے کوئی شرم بھی نہیں ہوگی. یا اللہ تو ویکھے ہے، معاف کر دے، تیری مہربانی. تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے جو وسیلہ ہے نا، وسیلہ یا ذریعہ، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آدمی براہ راست گفتگو کرے، یا اللہ تیری مہربانی مجھے معاف فرما دے. ایک بات یہ. دوسرے نمبر پر یہ ایک چیز ہو گئی کہ اللہ سے ڈائریکٹ براہ راست دعا مانگنا، یہ نبیوں کا طریقہ ہے اور نبیوں نے یہ طریقہ سکھایا ہے. دوسرے نمبر پر جو دوسرا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آدمی بادشاہ اوقات کوئی نیک عمل کر بیٹھتا ہے. تو صحیح حدیث کے اندر موجود ہے کہ تین آدمی جا رہے تھے، وہ رستے میں غار آ گیا، وہ بارش ہوئی، طوفان آ گیا، گھاٹ میں چلے گئے، آگے پتھر آ گیا. وہ تینوں نے نا اپنے نیک عملوں کا واسطہ دیا اللہ کو، یا اللہ میں نے وہ نیک عمل کیا، میں نے اپنے والدین کی خدمت کی. دوسرے نے کہا کہ میں زنا اور بدکاری سے بچا. تیسرے نے کہا میں نے اس کو مزدوری دے دی، اس مزدور ساری جو بنتی تھی. اللہ تعالیٰ نے نیک عمل کے ذریعے ان کو معاف کر دیا. تو نیک عمل بھی آپ کا طریقہ کار بن سکتا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی آدمی زندہ ہو، اگر وہ آدمی زندہ ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آدمی نیک ہے، اور آپ کو پتہ ہے نیکی کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، ہم تو ظاہر ہی یقین کر سکتے ہیں نا، پتہ نہیں کون نیک ہے کون نیک ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جی فلانا آدمی میرے لیے دعا کرے، تو وہ بالکل آپ دعا کروا سکتے ہیں. اسے کہہ سکتے ہیں کہ جناب، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لوگ دعا کروا لیا کرتے تھے آپ کی زندگی میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ تم میرے لیے دعا کرنا. اس کا مطلب ہے پھر آپ خود دعا نہیں کرتے نماز کے بعد، رب اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاة القائمہ آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ. یا نبی علیہ السلام کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وسیلہ اور مقام محمود عطا فرما. اچھا، اب پہلے نمبر پر اگلی بات میں آمین. یہ آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں خود، وہ یہ ہے کہ علاج کے تین بڑے طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے پرہیز کرنا، دوسرا طریقہ یہ ہے انجیکشن گولیاں کھانا، تیسرا طریقہ ہے آپریشن کروانا. تو آپ کون سے طریقے کو پریفر کرتے ہیں؟ پرہیز. پرہیز کرنے کو. پرہیز کرنے کو. تو اگر تھوڑا سا آپ کو نا ہلکا سا پیٹ میں درد ہوا تو فوراً آپریشن کروا لیتے ہیں جا کے؟ نہیں سر، پہلے دوائی نو کھائیں گے. سر. یہی ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ پہلے آدمی کو دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے. کوئی نیک عمل کیا ہے تو اس کا وسیلہ ڈال دے، اور اگر کسی سے دعا کروانی ہے تو وہ اپنے والدین سے دعا کروائے. دیکھیں نا، کوئی آدمی جتنا مرضی نیک ہو جائے، والدین کی جو اس کے والدین ہیں اس کی جگہ نہیں لے سکتا. ایگری جی؟ جی بالکل سر. دیکھیں، ایک آدمی آپ کی نظر میں اللہ کا ولی ہے، نو ڈاؤٹ، وہ اللہ کا ولی ہونے کے باوجود اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتا جس مقام پہ اللہ نے آپ کے اور میرے والدین کو فائز کیا ہے. ایگری ہے کہ نہیں؟ بالکل سر. بالکل لیکن سر. سر وہ تو ہم نے یہ بھی پڑھا ہوا ہے نا کہ بیمار کو اگر کسی بیمار کی طرف جاتے ہیں
उसकी जिम्मेदारी के लिए, तो उसको बोलना चाहिए कि वो आपके लिए भी दुआ करे। तो जी ये भी जी। सर ठीक है ना? हाँ जी, मैं वही कह रहा, देखिए मैं ये कह रहा हूँ, हमारे यहाँ मैं अपने मुआशरे की रिवायत बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ अल्लाह ताला से बराह रास्त दुआ करना नंबर एक। फिर अपने नेक अमाल के जरिए कि या अल्लाह मैंने ये नेक अमल किया, उसको बिल्कुल छोड़कर ना हमने भला के शुरू कर दिया, हम लोगों को कही जाने तुझे मेरे पास दुआ करो, तुझे मेरे पास दुआ करो। तो ये रवैया दुरुस्त नहीं है, मैं ये इस तरफ इशारा कर रहा हूँ, ये रवैया दुरुस्त नहीं है। समझ आई मेरी बात? बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी सर। देखिए, हमें हमारा रवैया, हमारी ना तरतीब गलत है। तरतीब ही होनी चाहिए, या अल्लाह गलती होगी मुझे माफ, अल्लाह से बराह रास्त मांगे, और ना बराह रास्त ही दे देगा। फिर दूसरा स्टेप है, या अल्लाह मैंने अपनी वालदा की खिदमत की, वालिद की खिदमत की, अब मुझे ये मसला बना है, तो मेरी वालदा वालिद की खिदमत के बदले या अल्लाह तो मुझे माफ फरमा दे, मेरे लिए आसानी में। ये दूसरा तरीका है। और तीसरा तरीका ये कि आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आ रही, तो आप मुझे कह दे, किसी ऐसे दूसरे को कह दे, तीसरे को कह दे, बीमार को कह दे, मुसाफिर को कह दे, ठीक है। लेकिन हमने ना भला क्या किया हुआ, हमने वो पहली दोनों चीजें तकरीबन छोड़ दी हैं। और हमारे यहाँ ये कोई आदमी मजार पे जाके दुआ मांग रहा है, कोई दरख्त के नीचे खड़े होकर दुआ मांग रहा है, कोई जड़ियां लगा के दुआ मांग रहा है, कोई धागे बांध के दुआ मांग रहा है, तो ये रवैया बिल्कुल टोटली गलत है। ये वही वाला तरीकेकार है कि जैसे पेट में दर्द हो और आदमी फर्स्ट एड ऑपरेशन करवा ले, ये उस तरह का सिलसिले का क्या ख्याल है? जी सर। अच्छा, इसका जी मतलब सर। ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सहाबाए कराम अब नबी अलैहिस्सलाम के पास आते थे और आपसे दुआ का कह दिया करते थे, लेकिन किसी सहाबी से ये साबित नहीं है कि वो नबी अलैहिस्सलाम के फौत हो जाने के बाद वो आपकी कब्र पर आया हो और उसने आपसे कहा हो कि ऐ अल्लाह के नबी हमारे लिए दुआ कीजिए। तो ये बातें दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। तो आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से कलिमात सीखे। तो आप देखिए, अल्लाह ताला फरमाता है फताबा अलैहि, अल्लाह ताला ने वो तौबा कबूल कर ली। और आगे अल्लाह फरमाता है इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम, बेशक वो तौबा कबूल करने वाला है और रहम करने वाला है। आप बताइए, अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला था कि है? सर है। हाँ, वो है। है और रहेगा क्या? हाँ जी, देखे ना, वो था, सजीद। है, रहेगा। उसकी सारी सी बात नहीं है ना, काना यकूनू, वो था भी, वो है भी, और वो रहेगा भी। है भी उसने और तौबा कबूल रहेगा। करनी करनी है। और ये मैं नमाज के लिए जा रहा हूँ, बस ये आखिरी बात करके देखे, आदमी को शक पैदा होता है कि जब हम अल्लाह को क्यास करते हैं ना इंसानों पर, जिस तरह बंदा सिर्फ अपने फेवरेट्स को आगे बुलाता है और जो फेवरेट नहीं उनको दूर कर देता है। अल्लाह ताला ने जब दुआ फरमाई है ना उनके लिए, आज यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ का जिक्र किया है, जो वना फनादा फी ज़ुलुमाति अल्ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अल्लाह फरमाता है फस्तजबना लहू व नज्जयनाहु मिनल गम। अल्लाह फरमाता है किसी के ज़हन में ये ख्याल पैदा ना हो कि वो तो यूनुस अलैहिस्सलाम है तो उनकी दुआ कबूल हो गई। फरमाया व कज़ालिका नुनजिल मोमिनीन, इसी तरह जिस तरह यूनुस अलैहिस्सलाम की मैंने दुआ कबूल की, इसी तरह क़यामत तक आने वाले तमाम ईमान वालों को मैं ऐसे ही निजात देता रहूंगा जिस तरह मैंने यूनुस अलैहिस्सलाम को। क्या क्या वो जेन में अल्लाह ताला का तस्वुर बना है कि नहीं जी? जी सर। बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। हाँ, अल्लाह ताला ने आपको ना किसी का मोहताज नहीं बनाया। और ये जो है ना किसी से दुआ करवाना, ये है एक दूसरे से प्यार मोहब्बत का इजहार होता है, इस तरह कि जनाब आप मेरे लिए दुआ करें, मेरे लिए। और फरिश्ते आपके लिए दुआ करते हैं, आसमान के जो अर्श के फरिश्ते वो आपके लिए दुआ करते हैं। कुरान में सूरह मोमिन आयत नंबर 6-7 से साबित है। तो अल्लाह ताला से आदम अलैहिस्सलाम ने कुछ कलिमात सीखे, अताब अलैहि, तो अल्लाह ताला ने तौबा को कबूल कर लिया। और फताबा अलैहि से ये मुराद भी है कि जिस तरह कुरान और सुन्नत से वाज़ेह होता है कि खालिस तौबा के लिए तीन चीजें जरूरी है। एक तो ये है कि गुनाह का एहसास हो, मैंने गुनाह किया है, फिर उस पर नदामत हो, और आइंदा गुनाह ना करने का अज़्म हो। और जिस आदमी के साथ गुनाह हुआ है अगर तलाफी कर सकता हो तो उसकी तलाफी भी करे, यानी कि कोई पैसे का मामला है, कोई ऐसी चीज का मामला है, तो उसकी तलाफी करना। और इससे ये भी फायदा होता है कि गुनाह अगर आदमी करता है तो जरूरी नहीं है कि उसके असरात मुरतब हों। अगर अल्लाह ताला से सच्ची तौबा कर ली जाए तो अल्लाह ताला उसके असरात जो है उसको खत्म करने पर भी कादिर है। अब अल्लाह फरमाता है अगली आयत में, कुल नह भी तू मिनहा जमीयन, हमने कहा कि यहाँ से ना सब के सब अब नीचे उतर जाओ, ठीक है जी। और फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन, फ़इम्मा यातियन्नकुम, तो जब तुम्हारे पास आएगी मिन्नी मेरी तरफ से हुदन हिदायत। तो ये बड़ी अहम बात है। मिन्नी, मिन्नी का मतलब होता है मेरी तरफ से।
तो साझर है कि ये दुनियावी तौर पर भी आप देखते हैं कि किसकी तरफ से चीज आती है, उस लिहाज से चीज के अंदर आप इम्पोर्टेंस समझते हैं कि उसकी तरफ से आई है। ठीक है जी। मिसाल के तौर पर कोई छोटा सा बच्चा आपको धमकी लगाता है तो आप उसकी परवाह नहीं करते, लेकिन अगर कोई वर्दी वाला, कोई पुलिस वाला जो गवर्नमेंट का मुलाजिम है वो आगे कोई धमकियां बेज बात करे तो फिर आप फौरन टिक जाते हैं कि ये ना अ, मसला सीरियस हो सकता है। अब वही वाली चीज है कि मेरी तरफ से हिदायत आएगी। ठीक है, जो मेरी तरफ से हिदायत आएगी, आदम अलैहिस्सलाम को उनकी बीवी को हुक्म दिया गया, मगर मुराद उनकी औलाद है कि तुम्हारे पास आएगी हिदायत, वो मेरी तरफ से होगी। और जब मेरी तरफ से हिदायत होगी तो कुरान और सुन्नत से ये बात वाज़ेह है कि वो रसूल और नबी भेजता रहूंगा। वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीन हत्ता नबअस रसूला, हम तब तक अजाब नहीं भेजते जब रसूल को न भेज ले। तो रसूल आता है हिदायत लेकर, वार्निंग लेकर और खुशखबरी, गुड न्यूज लेकर। गुड न्यूज उनके लिए है दे हु वांट टू फॉलो, और बैड न्यूज या वार्निंग उनके लिए है जो फॉलो करना नहीं चाहते। तो ये हदायत का सिलसिला शुरू हुआ, और जब ये अपने मंतकी यानी कि कदो कामत तक पहुंचा कि जब चीज बिल्कुल मुकम्मल तौर पर सेचुरेट होगी, कंप्लीट होगी, तो अल्लाह ताला ने आखिरी नबी अलैहिस्सलाम को भेजकर शरीयत को मुकम्मल फरमा दिया। और अब जो हमारे लिए हदायत की दो चीजें हैं, एक अल्लाह ताला का कुरान है और एक नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है। तो अल्लाह फरमाता है कि मेरी तरफ से हदायत, इसका मतलब है हदायत वो है जो अल्लाह ताला की तरफ से आती है। लोग बना ले, फिरका कोई बना ले, कोई दूसरे लोग बना ले, वो हदायत नहीं है। हदायत वो है जो अल्लाह ताला की तरफ से आती है। फरमाया फमन ताबिया, जो कोई भी ताबिया त्वा करेगा, पैरवी करेगा, हुदा या मेरी हदायत की। अच्छा, हदायत की अब दो शक्लें आपको मालूम होनी चाहिए। एक हदायत तो वो है जो आप बड़ी प्यार करते हैं। हदायतें दो तरह की हैं। एक है मादी हदायत, जो हर आदमी बड़ी खुशी से इख्तियार किए हुए और बड़ा उस पे ना उसको खुशी होती है कि अल्लाह का शुक्र है जी, अल्लाह की मेहरबानी है जी। वो क्या है? बताएंगे वो क्या हदायत है जिसके बाद ही बहुत खुश होता है? हर किसी भी चीज के बारे में इल्म होना या हिदायत होना कि इसको किस तरह से करना है, दुनिया का इल्म होना, तो ये भी एक तरह की हिदायत है। सर शरीयत का इल्म होना मतलब सही नहीं कुरान और नहीं, हदीस का इल्म। मैं बताता हूँ, वो तो दुनिया का अलग ही इल्म है ना। सर। मैं कह रहा हूँ एक होती मादी हदायत, काफिर हो, मुशरिक हो, मुनाफिक हो, मुसलमान हो, तो अगर उसका मुंह जो है वो खाने के लिए वो इस्तेमाल करता है, और जब मुंह खाने के लिए इस्तेमाल करता है तो मुंह के अंदर सलाइवा है, थूक है, फिर ये अंदर जाता है, इंजाइम्स हैं जो खुराक को जो है ना खुराक को करते हैं, मेटाबॉलिज्म से गुजारते हैं, खुराक टूटती है, फूटती है, फिर आप जैसे कोई हिस्सा बन जाती है। ठीक है जी। अब कभी आपने देखा है किसी आदमी को उसके मुंह के अलावा किसी और जगह से खाने की कभी भी कोशिश की हो? नो हाँ जी। सर, नहीं सर ऐसा भी। अच्छा, एक भी ऐसा नहीं है। दूसरी बात ये है कि वो खुश होता है कि अल्लाह का शुक्र है जी, मेरा मुंह ठीक है, अल्लाह का शुक्र है मेरा मैदा ठीक है। अब बताइए, मुंह को हदायत और मुंह को खाने का जरिया किसने बनाया है? अल्लाह ताला ने बनाया है ना। जी सर। अच्छा, आप देखें जी बगावत की बिल्कुल। इंतहा। बागी आदमी को भला कि चाहिए कि मुंह के अलावा कोई और तरीका इस्तेमाल करे, मुंह के अलावा, क्योंकि वो यहाँ पर तो वो अल्लाह ताला की वो मादी हदायत के मुताबिक चलता, बड़ा खुश होता है कि शुक्र है मेरा मुंह दुरुस्त है, मेरा मैदा दुरुस्त है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जब रूहानी हदायत की बारी आती है फिर अपने तरीके क्यों इख्तियार करता है? ये सवाल है जी आपसे। जब रूहानी हदायत की बारी आती है, आखिरत की बारी आती है, आखिरत में कैसे कामयाब होना है, तो उसके लिए अपने तरीके क्यों निकालता है? हाँ जी। अल्लाह, सिर्फ शैतान की वजह बात ये देख से या रहे हैं आप, हिदायत यानी ना होने की वजह से। मतलब वही बात है, अगर हम अल्लाह ताला की तरफ से मादी हदायत को खुशी से इख्तियार करते हैं, ये पाँव चलने के लिए है जी, मुंह जो है वो खाने के लिए है, जुबान बोलने के लिए है, शुक्र है मेरी जुबान ठीक है, शुक्र है मेरा फलां चीज ठीक है, तो इससे मतलब है कि हमें हदायत की दूसरी किस्म को भी वैसे ही इख्तियार करना चाहिए जिस तरह हमने इसको इख्तियार किया हुआ है, कि मनोहन वैसे कि वैसे उसको अपना लिया जाए। कि अल्लाह ताला ने जो हमें हदायत दी है आखिरत में कामयाबी के लिए, जो असूल और ज़ाब्ते दिए हैं उसमें हदूद भी मौजूद है, उसके अंदर दूसरे असूल भी मौजूद है। तो फरमाया फमन ताबिया हुदाया, जो मेरी हदायत की पैरवी करेगा, फला खौफुन अलैहिम, तो उस पे ना खौफ होगा, वला हुम यहज़नून, और ना वो गमगीन होगा। ना खौफ होगा, ना गमजदा होगा। ठीक है जी। खौफ क्या है? किसी आने वाली चीज के डर को कह दिया जाता है कि वो खौफ है। और हुजन क्या है? जो हाथ से निकल जाए, यानी कि हाथ से निकल गई तो वो, जिस तरह आदमी जब फौत होने लगता है उसे खौफ होता है कब्र चुकी होएगा,
और उसे हुजन और गम होता है कि पीछे मेरी कोठी लगी बनेगा, बच्चों का क्या बनेगा, वो जो पैसे में एटीएम में रखे हैं उसका क्या बनेगा। क्यों जी, होता है कि नहीं बात। बिल्कुल सर। तो अब ये जो बिल, खौफ अलैहिम वलाहुम यहज़न, इससे आदमी ना अल्लाह का वली बन जाता है। तो अल्लाह ताला का वली बनने के लिए सूरह यूनुस में अल्लाह फरमाता है अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। उसमें भी अल्लाह ये फरमाता है कि अल्लाह के वली वही लोग हैं जो अल्लाह ताला की हदायत की पैरवी करते हैं, अल्लाह ताला की बात की पैरवी करते हैं, चाहे वो कोई भी मामला हो, वो अल्लाह ताला की हदायत। अब आप बताइए, अल्लाह ताला ने हदायत नमाज के मामले में दी है सिर्फ, रोजे के मामले में दी है सिर्फ, जिक्र अज़कार के मामले में दी है, या कारोबार, मईशत, मुआशरत, निकाह, तलाक, शादी, ब्याह, हदूद वगैरह हर एक में दी हुई है। सर हर मामले में दी हुई है। सर हाँ हमारे जी। हर मामले में अल्लाह ताला की हिदायत, अच्छा, हर दूसरा सवाल अमल जो ये है। है वो जी जी, दूसरा सवाल ये है कि हर आप अमल कौन। जो है अगर हम अल्लाह बोले की बोले। फरमानबरदारी में करेंगे तो वो हिदायत है हमारे लिए। हाँ जी। तो अब दूसरा सवाल आपसे ये है कि गवर्नमेंट का 10 का नोट, 50 का नोट, 100 का नोट, 1000 का नोट, 5000 का नोट, आप सारे नोट एक्सेप्ट करते हैं कि दो तीन आपने रखा हुआ कि ये मैंने लेने ही नहीं है। सर नहीं नहीं सब सब एक्सेप्ट सारे करते करते हैं। हैं। वजह उसकी क्या है, सारे क्यों करते हैं? वो दो तीन छोड़ दे, आप रहने दो, दो तीन ना एक्सेप्ट किया करेंगे, मैं नहीं लेने हैं। जी। सर क्रेडिबिलिटी की वजह से हम वो सारे एक्सेप्ट करते हैं हम। नहीं, क्रेडिबिलिटी तो है साथ, मेरा ख्याल है आपको पता है कि ये फायदेमंद चीज है ना। 5000 का नोट आपको भी कहेंगे 5000 से मैं नहीं लेना। हाँ जी। जी सर, वो तो आप खुशी से देखिए, लेंगे हम। बिल्कुल अभी देखिए कितनी हमारा ना दोहरा मेयार है कि जब दुनियावी हुकूमत की स्टैंप लगी हो किसी चीज पे तो हम सारी ले लेते हैं। आई भी ले आओ जी, 10 भी ले आओ, 20 भी ले आओ, 50 भी ले आओ, 1000 भी ले आओ, 5, माशाल्लाह ये पैसे इकट्ठे हो गए। अब लेकिन जब शरीयत की बारी आती तब कहते हैं यार ये हमें करो छोटे छोटे दे दो, क्या है, नमाज पढ़ लवा करांगा, लेकिन ये ना विरासत में अपनी बहन को नहीं दे रही है जी, ये रहन दो। शादी ब्याह वो नहीं, मैं नबी अलैहिस्सलाम के तरीके से मुताबिक करना, वो तुम्हारी मेहरबानी हो, रहन दो ये। यानी कि बताइए, हमने इस तरह के कई नोट छोड़े हुए अल्लाह ताला के बनाए हुए कि नहीं। बिल्कुल सर। सर जी जी सर बिल्कुल यकीन का वैसे ही। मसला है, मतलब दुनियावी चीजों पे यकीन है हमें और उखरवी पे यकीन नहीं हाँ, है, तो ये जो आपके इसीलिए साथ, शायद। हाँ, आप माशाल्लाह एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सबसे बड़ी बात है अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी है। तो आपसे गुफ्तगू इसलिए की जाती है कि आप माशाल्लाह मुआशरे के एक बड़े अहम फर्द है और इम्पोर्टेंट हिस्सा है अपनी फैमिलीज का, अपने अपने एटमोसफियर का, अपने अपने जहाँ भी आप काम करते हैं या बैठते हैं। ये चीजें बड़ी सिंपल है। हुकूमत की सारी चीजें हम ले रहे हैं तो अल्लाह ताला की हिदायत की वो चीजें लेते हैं जो मिनिमम, यानी कि जो बस जो सेकुलर नहीं जहन होता कि नमाज मेरे को पढ़ा लो, बाकी कारोबार में अपने तरीके के मुताबिक करूंगा, या ईसाइयों के मुताबिक करूंगा, या यहूदियों के मुताबिक करूंगा। तो अल्लाह फरमाता है जो मेरी हदायत की पैरवी करेगा उसमें खौफ और गम नहीं होगा। वल्लज़ीन कफरू, जो लोग कुफर करेंगे, इनकार कर देंगे, वकज़्ज़बू भी आयातीना, हमारी निशानियों को जुटला देंगे देखने के बावजूद, उलाइका अस्हाबुन नार, ये लोग आग वाले हैं, हम फिया खालिदून, उसमें हमेशा रहेंगे। लिहाजा बायोलॉजिकली भी आपने इसको जरूर ध्यान में रखिएगा कि बायोलॉजिकली जब कोई चीज काम करना छोड़ दे या उसको काम छुड़वा दिया जाए तो वो चीज बेकार हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही जो फिजिकल जितने भी रिजल्ट्स हैं वो बाहर निकलते हैं, बरामद होते हैं। तो आपको पता है जहर पीने से आदमी मर जाता है, और अगर बासी चीज खा ले तो उसका स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है। बिल्कुल ऐसी अल्लाह ताला की हदायत बंदा ना ना ले, अल्लाह ताला की हदायत पर ना आए, वो आदमी आग वाला बन जाएगा और उसमें हमेशा रहेगा। अगर वो हदायत पर आ जाता है, हदायत की पैरवी कर लेता है, तो फिर उस पे ना खौफ है ना उसको गमजदा होगा। और जिसी तरह अल्लाह ताला ने ना ये क़यामत वाले दिन जिस दिन बड़ी अफरा तफरी होगी, तो उस पर भी अल्लाह ने सुना है। और मैं सूरह नमल में, सूरह अंबिया में भी मौजू मिलता जुलता है, वहुम मिन फज़इ यौमइज़िन आमिनून, ला यहज़ुनुहुमुल फ़ज़उल अकबर। वो बहुत बड़ा फजा, फजा का मतलब होता है बहुत बड़ा ऐसा हादसा जो आदमी के ना दिलो दिमाग की दुनिया हिला दे, परेशान कर दे उसको साइकोलॉजिकली। तो फरमाया क़यामत वाले दिन जो कुछ हो रहा होगा इससे वो लोग महफूज कर लिए जाएंगे जिन्होंने मेरी हदायत की पैरवी। वाज़ेह हो गया जी। जी सर। जी सर। आगे आगे ये जी बनी सर इसराइल हो। का जिक्र शुरू होता है जी, ये एंड तक जाएगा काफी दूर तक। तो फरमाया या बनी इसराइल, इससे पहले या अय्युहन नास है, अब बनी इसराइल है। तो बनी इसराइल यहाँ से लेकर आयत नंबर 147 तक आप पढ़ेंगे तो बनी इसराइल पे 10 इनामात, उनकी 10 बदआमालियां और उनको दी हुई ना 10 सजाओं का जिक्र आप पढ़ेंगे इसके अंदर कि 10 इनामात क्या थे उनके ऊपर,
और उनकी 10 बदमालियां क्या थी, या बनी इसराइला। तो इसराइल जो है ये यकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम है, और अबरानी जुबान में इट मीन्स अल्लाह ताला का बंदा, द स्लेव ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो ये चौथे बारे में भी है उनका नाम, इल्ला मा हर्रमा इसराइल अला नफ्सी मिन कबली अन तुनज़्ज़ल तौरा फातु कुल फातु बित्तौराति फतलुहा इन कुंतुम सादिकीन, चौथे पारे की पहला सबक है। तो अल्लाह फरमाते हैं, "ऐ इसराइल की औलाद, ए बनी इसराइल"। जी पहले याई और ना से अब बनी इसराइल है, क्योंकि खास तौर पर उन पर अल्लाह ने बड़े इनामात किए थे। उस्कुरू नेमती अल्लाह थी, याद करो नेमती मेरी नेमत को, अल्लाह थी जो अनअम तो अलैकुम मैंने तुम्हारे ऊपर इनाम की। वो इनामात वो नेमतें क्या थी, वो सारी नेमतें जो हैं वो अल्लाह ताला ने बताई हुई हैं। वो जो है आपको पता ही होगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको फिरौन से निजात दी, उन्हें मन और सलवा दिया, उन पे तौरात नाजिल फरमाई, और अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को उनके लिए निजात दहिंदा बना दिया, और कई नेमतें हैं उनकी। फरमाया नेमतों को याद करो, और नेमतों को याद करने के साथ साथ ये सारी चीजें जो बनी इसराइल में गुजरी थी, और जो आपके दौर में बनी इसराइल आपके साथ कर रहे थे, यानी कि आप अलैहिस्सलाम को पहचानने के बावजूद आपका इनकार करना, किताबुल्लाह के अंदर तब्दीली करना, जिब्राइल अलैहिस्सलाम से दुश्मनी रखना, जादू करके लोगों के दरमियान तफरीक करवाना, एक दूसरे को कत्ल करवाना करना, ये इसलिए बताया गया है कि बनी इसराइल के नताइज को देखकर, अमाल को देख के उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो इन कामों से बाज रहे। क्यों जी, अब बाज आई है उम्मत मुहम्मदिया इन कामों से, कि कर रही है उनको? कर रही है सर जी। सर उनसे बढ़ के कर रही है। हाँ, अब देखिए हम उनसे ना अल्लाह माफ में बढ़ के कर रहे हैं। कुरान मजीद हदीसों के अंदर भी हम तहरीफ करते हैं, अपनी मतलब का उनको रंग दे जी। देते हैं। कोई हदीसें बना रहा है, कोई जनाब जी जादू कर रहा है, कोई सितारों में यकीन रखे हुए है, कोई नबी जी सर। अलैहिस्सलाम को नबी मानता है, बस नबी मानता है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम का रसूल मानने से गुरेज करता है। मैं भी मना वो दो दी गाल सी हो, नवा दौर आ गया, अब तो नया दौर है, नई चीज है। तो अल्लाह फरमाता है वौफू बिअहदी, मेरे वादे को पूरा करो। और वो वादा जो है ना, वो वादा सूरह मायदा में मौजूद है, सूरह मायदा आयत नंबर 12 में। जो उनसे खास वादा लिया गया था वो ये था कि वो था कि तुम नमाज को कायम करोगे, ज़कात दोगे, और मेरे रसूलों यानी कि जो रसूल और जिनमें नबी अलैहि इस्लाम भी शामिल हैं उन पर ईमान लाओगे, वाज़रूहु उनकी मदद करोगे, और अल्लाह ताला को ना कर्जा दोगे। अल्लाह ताला को जब अल्लाह ताला की डिमांड होगी ज़कात की शक्ल में, ज़कात की शक्ल में तो ये सारी चीजें होगी। सूरह मायदा की आयत नंबर 12 में आप पढ़ सकते हैं। ये बनी इसराइल से अल्लाह ने वादा लिया था कि नमाज कायम करोगे, ज़कात दोगे। अब उन्होंने वादा पूरा नहीं किया, और साजर ये वादा अल्लाह ताला ने आपसे भी लिया हुआ है। तो हम भी अक्सर लोग जो है वो इन वादों से दूर हैं। एक अल्लाह ताला का आम वादा है, एक खास वादा है। आम वादा भी उसने लिया हुआ है कि अल्लाह माहदिलैकुम या बनी आदमा, उसने ये भी वादा भी लिया हुआ अलस्तु बिरब्बिकुम, मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। उसने ये भी कहा है कि इन्ना अरज़ना अल-अमानता अला समावाति वल अर्ज़ि वल जिबाली फअबैना अन यहमिलनहा व अशफक़ना मिनहा व हमलहा अल इंसान। तो ये सारे वादे अल्लाह ने लिए, और वादे याद दिलवाने के लिए अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि उसने आपके लिए नबी और रसूल भेजे कि इन वादों को याद करवा दो। और वादे को याद करवाने के लिहाज से इनको ज़हन में आ जाए कि मुझे दुनिया में भेजा किस लिए गया है। फरमाया वही या फरहमून, सिर्फ मुझसे ही डरो। रहाबा यरहबू, इसका मतलब होता है डरना, यानी कि सिर्फ तुमने मुझसे डरना है। तुम्हारी मौत का मालिक मैं हूँ, जिंदगी का मालिक मैं हूँ, खाना मैं देता हूँ, पानी मैं देता हूँ, सेहत मैं देता हूँ, हंसाता मैं हूँ, रुलाता मैं हूँ, तो सिर्फ मुझसे डरना है। इसका मतलब है कि जब आदमी अल्लाह ताला से नहीं डरता, तो फिर अल्लाह ताला की मखलूकात से वो डरना शुरू कर देता है। जब अल्लाह ताला की मखलूकात से डरना शुरू कर दे, तो फिर वो जिंदगी उसकी मुश्किल हो जाती है। वाज़ेह हो गया जी? जी सर हो गया। जी और सर। फरमाया वो आमीनू, और ईमान लाओ, बिमा अनज़लतु, जो मैंने नाजिल फरमाया, मुसद्दिकल लिमा माकुम। मुसद्दिकन का मतलब है वो जो तस्दीक करने वाला है, लिमा माकुम जो तुम्हारे पास है, यानी कि जो तौरात इंजील तुम्हारे पास मौजूद है, कुरान मजीद ने उसकी तस्दीक की है। और कुरान मजीद ने कहा है कि ईसा अल्लाह के रसूल है अलैहिस्सलाम। कुरान ने कहा है मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल है। कुरान ने कहा है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल है। कुरान ने याकूब का जिक्र किया अलैहिस्सलाम, सुलेमान का जिक्र किया अलैहिस्सलाम, मरियम का जिक्र किया, सबका जिक्र किया। तो कुरान उन चीजों की तस्दीक करने वाला है। तो जब चीजों की तस्दीक करने वाला है तो तुम्हें उससे किसी किस्म की अदावत नहीं होनी चाहिए। वला तकूनु अव्वला काफिरिन बी, और तुम सबसे पहले इसका कुफर ना करो। क्योंकि अगर तो कोई आदमी बुत परस्त है, हिंदू है,
या सितारा परस्त है या कोई और है जो गैर इल्हामी मज़ाहिब से ताल्लुक रखता है, उसकी तो समझ आती है कि उसको इन चीजों का पता ही नहीं है, तौरात बाइबल का उसको नहीं पता। लेकिन तुम्हें तो पता है, तुम्हारी तौरात के अंदर ये चीजें मौजूद हैं, तुम्हारी इंजील के अंदर ये चीजें मौजूद हैं, और तुम्हें पता है कि तौरात इंजील में नबी अलैहि सलाम की बशारत मौजूद है कि वो आएंगे। अल्लाह अकबर। फरमाया वला तश्तरू भी आयाती समनन कलीला, और मेरी आयात के बदले थोड़ा फायदा ना लो। तो फायदा से क्या मुराद है? सूरह बकरा के अंदर ही अल्लाह ने वजाहत कर दी है, इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लल्लाहु मिनल किताबी व यश्तरूना बिही समनन कलीला उलाइका मा याकुलूना फी बुतूनिहिम इल्लन नारा वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामति वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम उलाइका अल्लज़ीना इश्तरऊ ज़लालता बिल हुदा वल अज़ाब बिल मग़फ़िरह वमा अस्बरहुम अलन नार। सूरह बकरा आयत नंबर 174 175 में अल्लाह ने फरमाया कि मेरी आयात को ये जो लोग बेचते हैं ना, मेरी आयात को, और ये आयात को क्यों बेचते हैं कि अल्लाह ताला की बातों को छुपाते हैं। अल्लाह ताला की बातों को छुपाने के लिए, और छुपाने का मकसद ये होता है कि जो हकदार नहीं है उसको उसका हक दे दिया जाए, जो हकदार है उससे हक उसका ले लिया जाए। ठीक है जी। तो अहकाम इलाही को तब्दील करना, अहकाम इलाही को रिश्वत लेके गलत फतवा देना, ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर शामिल हैं। और फरमाया वही या फतकुन, और सिर्फ मुझसे ही डरो, वला तलबिसुल हक्का बिल बातिल। लिबास, लाबा से यलबिसु का मतलब होता है लिबास। लिबास क्या होता है? आपके जिस्म के साथ मिल जाता है। जब आपके जिस्म के साथ मिल जाता है, इसलिए अल्लाह फरमाता है औरतों के बारे में, बीवियों के बारे में कि हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। तो लिबास से मुराद है वो आपकी खामियां, लिबास आपके जिस्म की खामियां छुपाता है। तो हक और बातिल को मिलाओ नहीं, यानी कि हक के साथ बातिल को ना मिलाओ। आप जानते हैं कि दूध और दही, अगर 10 किलो दूध के अंदर थोड़ी सी दही मिला दी जाए, सारा दूध बन जाएगा? जी। नहीं सर, खराब हो जाएगा बहुत सारा। खराब हो जाएगा। आप किस देखें ना, हक के अंदर हक ही डाला जाएगा ना, बातिल के अंदर बातिल डाला जाएगा। हक के अंदर बातिल डालना गलत है, बातिल के अंदर हक डालना गलत है। ये आप दोनों चीजों को फर्क करते हैं। जिस तरह हमारे चेहरे को गोरा बनाने के लिए एक क्रीम यूज होती है, फेयर एंड लवली, होती है जी यूज। बिल्कुल होती है सर जी। जी सर। खवातीन नहीं बोल रही, ये तो उनका फील्ड है। जी सर, होती है। अच्छा, आप जी जरा जी सर। कभी कभी क्या तजुर्बा करें, फेयर एंड लवली, आधी फेयर एंड लवली ले ले और आधी चेरी ब्लॉसम लेके मिक्स कर ले उसको, फिर क्या बनेगा जी? बोले जी क्या बनेगा? सर चेरी लव। सर सर फिर अरे तो मैंने कार्टून ही चेरी बनेगा। ब्लॉसम बताया मैंने आपको कि वो सारा ब्लैक ही कर देगा हमारे फेस को। देखना, मैंने पार्टी पर जाना है तो मैंने कहा कि मैं जरा मिला लूं, यानी कि पार्टी में जा रहा हूँ, मैं तैयार हो रहा हूँ, तो मैंने क्या कि चेरी थोड़ी सी ली, फेयर एंड लवली और थोड़ी सी आप चेरी ब्लॉसम, उसको मिक्स किया आपस में, मैंने लगा ली मुंह पे, तो कार्टून ही बन गया ना उसके बाद। क्या ख्याल है? जी सर। अच्छा, आपको पता है वो किसी काम की नहीं रही, ना उसे बूट पॉलिश होगे ना चेहरा होगा। आप ये तो बात समझ आती है कि फेयर एंड लवली के अंदर फेयर एंड लवली मिला ली जाए तो ये तो समझ आ गई बात, या चेरी ब्लॉसम के अंदर दूसरी डाल के चेरी ब्लॉसम उसको इकट्ठा कर दिया, वो समझ आती है। हक के साथ बातिल को मिलाना, और मैं हक के साथ बातिल को ना मिलाओ, बता तुम ना हक को छुपाओ, और वहां तुम तालमून, और तुम जानते हो। तो ये है जी, यानी कि इसका मतलब है कि आज हमें इन आयात से ये फायदा हासिल होता है कि हम भी हक की पैरवी करें। हक की पैरवी करने के दौरान हम किसी का डर न रखें। हक पर रहने के लिए कॉन्फिडेंट होना चाहिए आदमी को, क्योंकि कॉन्फिडेंस, सही बात, असल चीज पर जो आप उसकी मलकियत रखते हैं तो आप बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, ये घर मेरा है, ये मकान मेरा है, मेरे कागज देख लो जी। तो जब आप दीन पर अमल करते हैं तो आप निकाल के कह सकते हैं मेरा दीन है, चेक करो, कोई गलती कर दो, नक्स कर दो। हमारे दीन में अल्हम्दुलिल्लाह कोई नक्स नहीं है। हमारे अंदर नक्स बहुत सारे मौजूद है, लेकिन हमारे दीन में कोई नक्स नहीं है। तो लिहाजा जब आप दीन पर अमल करें तो तमाम खवातीन, तमाम मर्द याद रखें कि बी वेरी कॉन्फिडेंट, आपको बहुत ज्यादा बाइतमाद होना चाहिए कि मैं दीन पर अमल कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसी में मेरा फायदा है, इसी में मेरी भलाई है। अगर मैं सोसाइटी के मुताबिक चलूंगी तो नुकसान है, सोसाइटी का भी नुकसान है, मेरा भी नुकसान है। सोसाइटी का नुकसान ये है कि उसके अंदर बुरे आदमी बढ़ते जाएंगे, और मेरा नुकसान ये है कि क़यामत वाले दिन सोसाइटी मेरे कोई काम नहीं आएगी। सोसाइटी ने क्या काम आना, वो तो आपको जैसे ही फौत होना है आदमी ने, सोसाइटी उठा के आपको कब्रिस्तान में
یہ ہے جی ساری سچویشن. انشاءاللہ ایک دو آیتیں ہم نے اور پڑھی تھی لیکن ٹائم ذرا ڈسکشن ایک دو چیزوں میں لمبی ہوگی. 12 تو 42 تک آپ پہنچ گئے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کیا جائے گا.